बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब आ गया जी 12वां सबक आ गया आपका, मसला बनाने का तरीका। ठीक है ना। आपको पहले 12 अहवाल याद होने चाहिए। वो आपको याद है ना, तो अब आपको क्या करेंगे, अब आपको तरीका बता रहे हैं कि जनाब कि किस तरीके से हम आपका करेंगे, मसला कैसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, मसला बनता कैसे है। सबसे पहले मसला बनाने का तरीका, जू अजाफ अकल। जू अजाफ अकल का मतलब होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। एलसीएम जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा था रियाजी के अंदर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको जू अजाफ अकल भी कहते थे, जू अजाफ अकल। ठीक है ना। अकल जो है सबसे कम, जो है लीस्ट, जो था अकल के माना क्या होते हैं, अजाफ मल्टीपल होता है, मल्टीपल। ठीक है ना। तो ये क्या है उसमें से। अब पहले ये समझो फराइज के मखारिज का बयान। फराइज के मखारिज का बयान क्या है, आपने एक चीज को समझनी है कि है निस्फ का मखरज दो है, निस्फ होगा ना, 1/2 होगा। तो 1/2 के लिए जो आप क्या करोगे, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने, तो आप टू एक लोगे, इसका 1/2 का क्या लोगे, टू लोगे। रूबो का मखरज 1/4 का तुम अगर मखरज की वो लोगे, तो ये क्या लोगे, फोर लोगे। अच्छा, सुमुन 1/8 के लिए तुम क्या लोगे, एट उसका मखरज लोगे कि जी उसमें से। अच्छा, सुलुसान, सुलुसान का क्या मतलब होता है, 2/3। तो उसके लिए क्या आएगा, थ्री मखरज आएगा। ऐसे ही सुलुस 1/3 के लिए भी क्या आएगा, थ्री आएगा। और सुलुस 1/6 के लिए क्या निकालोगे, सिक्स निकालोगे। ठीक है ना। तो आपके पास एक चीज समझ लेना कि देखो आपका जो मसला है, जो आप जितने भी फराइज वगैरह आ रहे थे ना, तुम लोगों ने जितने ये 12 अहवाल पढ़े हैं, याद रखो जो फराइज के एतबार से जो चीजें आई थी ना, वो तुम्हारे पास क्या आया था, निसफ आया था, रुबू आया था, सुमन आया था। ठीक है ना, निसफ रुबू सुमन आया था। ऐसे ही तुम्हारे पास क्या आया था, सुलुसान आया था, सुलुस आया था और सुदुस आया था। ये जितने तुमने 12 अहवाल याद किए थे ना, तुम उसमें देख लेना यही तुम्हारे पास आएगा, इसके अलावा जो है ना और कोई चीज नहीं आएगी। हाँ, सुलुस से बाकी आ जाएगा, सुलुस से बाकी जो है, लेकिन वैसे क्या नहीं है उसमें से, आपकी उसमें से और कोई ऐसी वो चीज नहीं आएगी। ठीक है। तो ये चीज तुमने याद रखनी है कि ये उसके अलावा नहीं जाएगा कहीं पर भी। अब बात यह है कि अब यही आप सही कहते हो कि जी मखरज हम इसको कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, कि अगर निसफ आएगा तो उसको ना आप जो उसके लिए जो नंबर लिखोगे ना, वो आप टू लिखोगे, निसफ जो था। रूबो के लिए तुम क्या लिखोगे, फोर लिखोगे। सुमन के लिए तुम एट लिखोगे। सुलुसान के लिए तुम थ्री लिखोगे। सुलुस के लिए भी थ्री लिखोगे। और सुलुस के लिए तुम सिक्स लेकर आओगे। बस ये आपके पास क्या है, ये आपके क्या है, मखारिज कहलाते हैं, मखारिज, मखरज। ठीक है ना। उसमें से उसको बाहर हम वो करने के लिए जो है, ये मखारिज आपके कहलाते हैं। इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन एक और चीज है, आप कहते थे उस्ताद जी दो सूरतें आती थी। दो सूरतें क्या आती थी, जोज, अब और उम, या जोजा, अब और उम। याद है इन दोनों सूरतों में ना, माँ को क्या मिलता था, सुलु से बाकी मिलता था, सुलु से बाकी मिलता, इसके अलावा कहीं और सुलु से बाकी नहीं आता। ठीक है ना। जोज को क्या मिलता था, जोज को निसब मिल जाता था, ये औलाद नहीं है। जोजा को क्या मिलता था, रोबो मिलता था, बाप असबा होता था। और ये सुलु से बाकी, यही दो सूरतें थी। अब सवाल ये पैदा होता है, निसफ कर ले तो हम तो टू कर लेंगे, सुलु से बाकी ये जौज के साथ है, और ये सुलु से बाकी जोजा के साथ है। इनमें तुम क्या करोगे, समझ आइए, इनमें क्या करोगे। अच्छा जी, तो याद रखो कि अगर सुलु से बाकी का मखरज हम क्या निकालेंगे, चार निकालेंगे, चार। अगर जोजा के साथ आ रहा है, ये बस यूं समझ लो कि ये रूबो था, तो ये हमने क्या कहा था, सुलु से बाकी का मखरज क्या होगा, चार होगा अगर जोजा के साथ होगा। ठीक है ना। और सुबह से बाकी का मखरज क्या होगा, छह होगा अगर जोज के साथ है। इधर दो नहीं करना, बस तुम्हें मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था, क्योंकि रोजा को क्या मिल रहा था, रुबो मिल रहा था। तो सुलह से बाकी अगर किसके साथ आ रही है, जोजा के साथ आ रहा है, तो माँ का जो हिस्सा जो आ रहा था, तो इसको क्या मखरज क्या निकालेंगे, चार निकालेंगे। और अगर जोज के साथ होगा, ठीक है ना, और असबा का मखरज नहीं होता है। अब आप कहते हो कि क्या चीज़ क्या है उस्ताद जी, ये मखारिज वगैरह क्या, आप क्या बात कर रहे हैं।
ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, और जू अज़ाफ़ अकल वगैरह ये क्या चीज़ें होती हैं, एलसीएम क्या चीज़ होती है, ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है, और इसमें से क्या हुआ है। जू अज़ाफ़ अकल का मखरज। बयान। मसले में जो फ़राइज़ मौजूद हों, मसले में जो फ़राइज़ मौजूद हों, उनके मखारिज का जू अज़ाफ़ अकल निकाला जाए। जू अज़ाफ़ अकल निकाला जाए। हर फर्ज का मखरज जू अज़ाफ़ अकल के लिए लिखा जाए। अगर कोई मखरज मुकर्रर आ जाए तो उसे एक दफ़ा लिखा जाए, फिर जो अदद अक्सर मखारिज को फना करे वो बाइनन लिखा जाए। ये अदद मुफनी, जिस अदद को जितनी बार फना करे उतनी बार उसको नीचे लिखा जाए, जिसको फना ना करे उसको पूरा नीचे लिखा जाए, सबको फना करे उस तरह आखिर तक लिखा जाए, फिर आदाद मुफनिया को आपस में जरूरत दी जाए, जो हासिल निकले वही मसला है। ये आपको एलसीएम बनाने का तरीका, एलसीएम निकाला कैसे जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। एलसीएम मैथ्स के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन वो होता क्या है, अब मैं मैथ्स के अंदर आपको अपने अल्फाज में समझाऊंगा कि ये एलसीएम बेसिकली होती क्या चीज़ है। ठीक है। ये अपना इसको हम वो करते हैं। अच्छा, सिराजी के अंदर ना ये तरीका कार नहीं मौजूद सिराजी के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ये लेटेस्ट एक वो होता है सिराजी वाले जो है ना, वो बहुत ही वो रटे वाला सिस्टम की जो है ना लेके चलते हैं, जो कि लेकिन हमें जरूरत नहीं होती। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको वैसे भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही इसमें एलसीएम के साथ तो हमें क्या जरूरत है कि हम क्या उसमें से वो पढ़ें, जो है जौज आ गया, बिन्त आ गया, बिन्तुल इब्न आ गया, और उख्ते नहीं आ गया। अब देखो ना, तुम्हें पता होने चाहिए, जौज है मैयत की औलाद है तो जौज को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। बिन्त एक है, निसफ मिलेगा। बिन्तुल इब्न बिन्त के साथ थी तो हमने क्या कहा था, इसको सुदुस मिलेगा। और उख्ते ऐनी, उख्ते ऐनी तुम्हें याद है कि ये क्या आ गया, बिनते बिन्त, और ये आ गई इजल खवाते माल बनाते असाबातन, ये क्या बन जाएगी, इनके साथ असबा बन जाएगी। अब मसला ये है कि अब जो तुमने हमने वो बात की थी ना, अब हम देखेंगे निसफ का मखरज क्या होता है, दो होता है। हमने पढ़ा था निसफ का मखरज क्या होगा, दो। अच्छा, रुबो का मखरज क्या होगा, चार होगा। और सुल्स का मखरज क्या होगा, छह होगा। और असबा का मखरज नहीं होता। अब हम एलसीएम हमने इस तरह लाइन लगा के ना, दो चार छह इनके मखारिज को लिख लिया है। अब हमने ये कहा कि यार कौन सा ऐसा अदद है जो सबको क्या करता हो, काटता हो, या ज्यादातर को काटता हो। ठीक है ना, ज्यादातर को फना करता है। कौन सा अदद है मुफनी, फना करने वाला। ठीक है ना, फना करने वाला कौन सा, तो वो टू है। टू वन जार टू, टू टू जार फोर, और टू थ्री जार सिक्स। ठीक है, तो ये वन तो ये खत्म हो गया। अब टू को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम कहते हैं यार टू क्या हो सकता है, ये फिर टू वन और ये थ्री आ जाएगा। ऐसे ही इधर क्या करो, थ्री को इधर लिखो, क्योंकि इसको हम वन 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 करते हैं, हम ये डिवाइड डिवीजन कर रहे हैं। ये जो हमारे पास आए हैं ना, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये आ जाएगा 12। ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको जू अज़ाफ़ अकल कहते हैं। जू अज़ाफ़ अकल, जू अज़ाफ़ अकल जो है ना, इनका क्या होता है, ये बेसिकली क्या था। अब मैं आपको एक चीज समझा, अब आप कहते नहीं उस्ताद जी ये समझ फिर भी नहीं है एलसीएम क्या होती क्या चीज है। ठीक है ना, पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि हमारे पास आए हैं, टू आया है, फोर आया है, सिक्स आया है। आप कहते हो यार ये अगर मैं दो का पहाड़ा पढ़ूं, ठीक है, दो का पहाड़ा पढ़ूं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीय छः, ठीक है ना, ऐसे ही मैं चार का पहाड़ा पढ़ूं, ठीक है ना, और छह का पहाड़ा पढ़ूं, किस कौन सा ऐसी अदद होगा जिसमें सारे आ रहे होंगे इकट्ठे और सबसे पहले आ रहे होंगे। जो जिस सबसे पहले जो आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा, जू अज़ाफ़े अकल कहलाएगा। दो छिके 12 होता है ना, तो 12 दो के पहाड़े में भी आता है, ठीक है ना, 12 आता है ना, 12 दो के पहाड़े में भी आता है। अच्छा जी, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार, ठीक है ना, चार तीय 12, ठीक है, तो ये 12 किसके अंदर आता है, चार के पहाड़े के अंदर भी आ रहा है। आप कह सकते हो सर उस्ताद जी ये चार भी तो आ सकता है। और अल्लाह दे बंधु, छह के लिए तो नहीं बनेगा ना, हमने तीनों को पहाड़े में इकट्ठे लेकर आना है कि तीनों आते हो। आठ आठ दो के पहाड़े में भी आ जाएगा, चार के पहाड़े में भी आ जाएगा, लेकिन छह के पहाड़े में नहीं आएगा। तो छह कम छह, छह दूनी 12। तो सबसे पहले जिस जगह के ऊपर ये मिल रहे हैं ना आपस में, वो 12 पे मिल रहे हैं, इसके बाद भी मिलते हैं।
सूती हुई कॉम इसके बाद भी मिलते हैं, पता है कब? छः कम छः, छः दूनी 12, छः ती 18 पे 4 नहीं मिलता, तो 24 के ऊपर जो है ना, 24 पे दोबारा मिलेंगे, 2, 4 और 6। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। समझ आई है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? 12 पे सबसे पहले मिल रहे हैं, ये मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। इसको कहते हैं जू अजाफे अकल। ये किस जगह के ऊपर सबसे पहले मिल रहे हैं आपस में। एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि तुम क्या कर लो, कि तुम सबसे छोटे का पहाड़ा पढ़ लो, अगर तुम कहते हो यार सबसे बड़े का पहाड़ा पढ़ लो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका एलसीएम निकल आता है। मैं चलो और वो करता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। उसी जो है ना, तो क्या हो गया उस्ताद जी, ये नहीं, हमें मजा नहीं आया। अच्छा जी, चलो हम लेते हैं, 3 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया? 3 हो गया, 7 हो गया, और 9 हो गया। चलो, ओए हो, ये बड़ा खतरनाक हुआ है। पता है, एक ऐसा अदद लेकर आना है जिसमें तीनों पहाड़ों में आता हो और सबसे पहले आता हो, तो मैं सबसे बड़े की गिनती वो करना शुरू करता हूँ, पहाड़ा पढ़ना शुरू करता हूँ। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये क्या आ जाएंगे? ठीक है, 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। ठीक है ना? 9, अच्छा जी, 9 7 63, 63, 7 9 63। ठीक है, 63 के अंदर तो ये दोनों आ रहे थे, 3 भी आ जाएगा, 3 21 63। तो पता है इसका एलसीएम क्या बनेगा? 63 बनेगा। चलो हम देखते हैं अभी जरा, 3 7 9, क्या देखते हैं? 2 पे नहीं जाता कोई भी, 3 पे जाता है। 3 1 3, 7 का 7 रहेगा, और 3 3 9 होता है। समझ आई है? 3 3 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब दोबारा 3 ले आओ, 7 और ये 1, अब 7 को लिख लो। इस 1 और 1 आ गया, 3 3 9, 9 7 63। तो 63 इसका क्या बनता है? एलसीएम बनता है। देखो, पता नहीं बात समझ में आई है, या जो आ रही थी वो भी चली गई है? क्योंकि रियाजी में तो माशाल्लाह क्या है, आप लोग जो हैं क्या हो गए, पूरे के पूरे वो हो गए। कि ना मेरे मैथ्स में, मैट्रिक में 100 में से 100 नंबर थे। बाकी भी खैर बड़े अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नंबर थे। लेकिन इसमें मेरे फुल क्या थे मैथ्स के अंदर, 100 में से 100 बोर्ड के अंदर जो है। ओह, मैंने सारा मिटा ही दिया। चलो जी, तुसी भी जो है ना सारे ही मूज मुझे खड़े हैं आप लोग भी माशाल्लाह। अब क्या करना है इसको? निजाम, ये आ गया जनाब अली, क्या आ गया? जोज आ गया, बिनत आ गया, बिनतुल इब्न आ गया, और उख्ते नहीं आ गया। जोज को क्या मिलेगा? रुबू। बिन को क्या मिलेगा? निसफ। बिनतुल इब्न को क्या मिलेगा? सुदुस। और उख्तैनी असबा हो गए। जब इनका हमने एलसीएम लिया ना, वो जो मखारिज का हमने वो किया था, तो मैंने कहा कि वो क्या बनेगा? 12 आएगा, 12। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? यूं पर लिखोगे मसला। मसला 12 से बनाओगे। किससे बनाओगे? 12 से। मसला किससे बनाओगे? 12 से। अब क्या करोगे? 12 का रूबो लोगे। 12 का रूबो का क्या मतलब होता है? पता है क्या मतलब होता है रूबो का? क्या मतलब है कि 12 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो। तुम आप में तुम्हें ये चीज भी समझानी पड़ती है, वरना तुसी की करोगे, कहोगे पता नहीं क्या करते पहने। तो ये 12 का रूबो लोगे, तो 4 1 4, 4 3 12। तो 12 का रूबो क्या आता है? 3 आता है। अच्छा, 12 का निसफ लोगे, तो 12 का निसफ का क्या मतलब है कि 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 का सुदुस लो, 12 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आ जाएगा।
तो ये दो हो गया। अब इनको तुमने जमा करना है। इसको तीन दे दिया खामन को, छः इसको दे दिया, नौ और दो 11। 11 इससे बन गए हैं। टोटल मेरे पास 12 पेड़े थे, तो 11 रोटियां मैंने बना दी हैं। क्या हो रहा है, एक पेड़ा बच रहा है। तो असबा का मतलब बताया था ना कि जविल फुरूज को देने के बाद जो कुछ बच रहा होगा, वो कितना बच रहा है, एक पेड़ा बच रहा है, तो उख्ते ऐनी को दे देंगे। अब समझ आइए असबा किसे कहते हैं। असबा, जविल फुरूज को पहले दे दिया हमने, उनका तो हिस्सा मुकर्रर थे, रुबो निसफ और सुदस, उनको तो दे दिया। उनको देने के बाद, उनको देने के बाद जो हिस्सा बच रहा था, और वो क्या था, सिर्फ, ठीक है ना, तो वो सिर्फ क्या था, वो एक ही था, एक ही था। ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया फिर, वो हमने कहा कि जनाब अली उख्ते ऐनी साहिबा, आप क्या कीजिए, ऐशी कीजिए, और आप ये ऐशी करें। तो उनको एक हिस्सा उसको दे दिया। ये है आसबा। गल समझ आ गई है। मसला ये बन गया। नहीं समझ आ रही है। ठीक हो गया। ये आपका मसला बनाने का तरीका आ गया है। अच्छा जी। और इसमें कोई, हम देखेंगे कोई, चलो कोई, हम जरा कोई इसमें से देखते हैं कि पिछलों में से कोई हल करते हैं जरा, ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए आपको। पीछे चले जाते हैं जरा भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये वाले जो थे। इसमें तो वो हो जाएगा जोजा उख्ते खैफ, जोज बिन्त और कर लेते हैं, चलो जोज बिन्त और कर लेते हैं। अच्छा, मैयत की औलाद है, जोज को क्या मिलेगा, रुबू। बिन्त इसको क्या मिलेगा, निसफ। और अम्मा जी को क्या मिलेगा, सुदुस। अब मैं देखता हूँ कि 4 और 2 और 6, 4 2 6 का वही 12 ही बनना चाहिए। ये भी जो है रुबु निसफ और सुदुस ने, दो छः, छः कम छः, तो ये भी मसला किससे बनेगा, 12 से ही बनेगा। एलसीएम अब आपका सही कैसे आपने किया। निसफ का मखरज 2 लिखा, रुबु का मखरज 4 लिखा, सुदुस का मखरज 6 लिखा। इसका हमने क्या किया, इसको तक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब दो फिर दोबारा लिखो, एक, ये एक हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर लिखो 3, ये एक, एक और एक, इनको सबको जरूरत दिया, तो 12। अब रुबो दिया, तो रुबो इसका मतलब है इसको 3 निस्बत दोगे तो 6। 3 और 6 क्या आ गया, 9। और 12 के क्या आ गया, उनको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 6 9 और 2 11। लेकिन अब पता है तुम लोग क्या परेशान हो गए, कहोगे उस्ताद जी 12 रोटियां थी, 12 पेड़े थे, कितने गए हैं, 11 रोटियां बनी हैं, एक पेड़ा बच गया है, उसका क्या करना है। वो हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है हमें। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है ना, एक पेड़ा बचा हुआ है ना, ये हमने दे दी हैं, 11 रोटियां बना दी हैं, लेकिन एक पेड़ा बचा हुआ है, उस पेड़े का क्या होगा, वो देखेंगे फिर जाके आगे। ठीक हो गया। पता नहीं जो आ भी रही है या जा ही जा रही है बस, जो समझ आ रही थी कि जा रही है। अच्छा जी। अब आ गया जनाब, अब यही जो आप कह रहे थे कि उस्ताद जी ये क्या हो क्या रहा था, पेड़े बच रहे हैं, कभी पेड़े थोड़े हो जाएंगे, रोटियां ज्यादा बनानी होंगी।
कभी हम क्या करेंगे, कभी हम क्या करेंगे। गल नहीं समझ आ रही है। कभी हम क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। रूबो। 12 का रूबो लिया था। 12 का रूबो का क्या मतलब है, मैंने यही तो बताया है आपको। मुझे पता है ना आप लोगों की कि माशाल्लाह आप लोगों की रियाजी जो है ना। तो 12 का रूबो का क्या मतलब होता है कि 12 को 1/4 से वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो इसका 12 का रूबो क्या होता है, 3 निकलता है। रोबो का 12 का रोबो क्या मतलब होता है कि 12 को बराबर 4 हिस्सों में तकसीम कर दो। तो 12 को 4 बराबर हिस्सों में करोगे तो क्या आएगा, 3 3। ये देखो, ये 4 बराबर हिस्से हो गए उसके रोबो। 4 बराबर हिस्से कर दिए 12 को। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम चलते हैं जनाब अली। पहला सबक आ गया तकसीम मसला। तकसीम मसला। ठीक है जी। तकसीम मसले की बात यह है कि मसले की 3 किस्में होती हैं। एक होता है आदिला। आदिल का मतलब क्या है, अदल से ना, पूरा पूरा, पूरा पूरा वो आ जाता है फिट। इसको क्या कहते हैं, आदिला कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आदिला। एक होता है आइला। आइला ऑल से ना आइला। ठीक है ना, लौटना उसमें से, लुटाना उसमें से, औला। ठीक है ना, लुटाना जो है जिसमें से ऑल। ठीक है ना। और एक होता है नाकिसा, कम वजन। अब आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्या क्या होते क्या है। आदिला क्या है, तो आइला क्या है, और ये मसले की क्या है। मसला 3 तरह से हो सकता है, आदिला होगा या आइला होगा या नाकिसा होगा। जब मसला बनाया जाता है तो 3 सूरतों में से कोई एक सूरत दरपेश होती है। ठीक है ना, तो करता हूँ भी देखो, या मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों बराबर होंगे, इसको सूरत आदिला कहते हैं। मसला और सिहाम तकसीम शुदा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको क्या कहते हैं, सूरत आदिला कहते हैं। क्या मतलब, देखो, पेड़े तुम्हारे पास 12 थे। क्या थे, पेड़े तुम्हारे पास क्या थे, 12, इसको कहते हैं मसला। मसला। और रोटियां भी जो आपने तकसीम की हैं वो भी क्या थी, वो 12 ही रोटियां तकसीम की हैं। यानी वो सिहाम भी आपके क्या बन रहे थे, 12। तो जब मसला और सिहाम दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए, तो इसका नाम क्या होता है, आदिला होता है। कि मैं 12 मैंने पेड़े बनाए और मुझे 12 रोटियां ही तकसीम करनी थी। ठीक है, ये हो गया आदिला हो गया। अच्छा जी। अगली बात, कहते हैं मसला कम होगा। मसला कम और सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत आइला कहते हैं। मसला कम और सिहाम ज्यादा होंगे, इसको सूरत क्या कहते हैं, आइला कहते हैं। मुझसे मसला 12, सिहाम 13। ओए हो, मसला क्या आया, 12। सिहाम मुझे कितने देने थे, 13 देने, क्या मतलब, पेड़े मैंने 12 बना दिए पहले, पेड़े 12 बन गए। जब हिस्से देने की बारी आई तो क्या हुआ, रोटियां मैंने 13 देनी थी, चलो जी। ठीक है, रोटियां मैंने कितनी देनी थी, 13 बना के देनी थी। तो अब मैं की करूंगा, बताओ तुसी की करोगे अगर ऐसा काम हो जाए, तो क्या करोगे। आप लोग कहोगे उस्ताद जी क्या करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, फोन करेंगे किसी को और कहेंगे कि भाई क्या कर दो डिलीवरी, जो है ना घर के अंदर की करो, पिज्जा डिलीवर कर दो, तिफला कर दो, ताकि की हो जाए, काम ही की हो जाए। या रोटियां क्या कर लेंगे, मंगवा लेंगे। ठीक है ना, आजकल तो ये कौम ये करती है। लेकिन वैसे क्या करोगे अगर ऐसे हो कि 12 पेड़े
थे, रोटियां हमने 13 बनानी है। ठीक है, तो तुसी की करोगे फिर? तुसी की करोगे? ठीक है ना, तो सारे पेड़ों को थोड़ा सा छोटा छोटा करके ना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके, ठीक क्या करेंगे, एक उसमें क्या कर लेंगे, ठीक है ना, एक उसमें क्या कर देंगे। नहीं समझ आई ये बात की? ठीक है ना, छोटा कर दोगे। जैसे मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना, मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, साधन थोड़ा होता है, तो उसी की करते हो। ठीक है ना, उसमें की कर लेते हो, पानी जो है ना, एक्स्ट्रा पानी जो है ना, वो कर लेते हो कि जी पानी डाल के, लेकिन उसमें तो क्या होता है, वो पानी डाला जा सकता है। यहाँ पे क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, इधर कुछ नहीं कर सकते। उसका तरीक़ाकार क्या है कि भाई, जो अब पेड़े हैं तुम्हारे पास, तुम क्या करोगे उसको, छोटे वो दे दोगे। मैं बताता भी होता हूँ, जैसे कि आप जब, हाँ, जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और जब आप आइसक्रीम लाते हैं, 1 लीटर पैक लेकर आते हैं, लीटर पैक लाते हैं ना इसमें आइसक्रीम का जो है। अब किए, आपने क्या किया पहले, पहले जब आपने इसको किया ना, आपने जब वो काटे, तो क्या निकल उसकी, वो 12 पीसेस बनाए आपने, 12 पीसेस बनाए आपने कि जी वो था, आपने कहा यार चलो 12 हो गए। जब गिने बंदे तो क्या थे, 13 देने थे हमने जो है, 13 देने थे, और अब आपने काट के वो कर लिए, तो अब आप क्या करोगे, उन 12 से हर एक से थोड़ा थोड़ा करके क्या करोगे, 13वां हिस्सा निकालोगे आप जो है। ठीक है ना, ये काम क्या कहलाता है, इसको कहते हैं आइला, लौटने का वो है, लौटाना चीज को, भाई नहीं भाई की हो गया, तेरे पास ज्यादा चला गया है, हम क्या करेंगे आपसे, ठीक है, वापस लेंगे। नहीं समझ आई है? नहीं, बात समझ आई है। ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, वापस थोड़ा सा वसूल करेंगे, ताकि कम की हो जाए आपका। ठीक है, नहीं समझ आई है? ठीक हो गया जनाबी अली। ये इसमें से, ठीक है ना, ये इस तरह हम काम करते हैं, हम कहते हैं कि भाई सारे क्या करो, जरा छोटी छोटी कुर्बानी दो जरा। ठीक है, ठीक है, ये बहुत जबरदस्ती तो शिकी कर देते हो, कहते हो भाई निकालो, यानी जगह टैक्स। जगह टैक्स समझते हो? जगह टैक्स क्या है? ये ना, जगह पता है तुम्हें क्या था, ये क्या था, एक बदमाश था। ठीक है ना, ठीक है ना, बदमाश था ये, जगह, जगह टैक्स इसको कहते हैं ना। ये बदमाश था, इसको पुलिस मुकाबले में मारा गया था। ठीक है, तो जबरदस्ती क्या है मतलब, ये तुमने ये क्या कर लिया इसमें से। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बात खत्म हो गई। अब ये आ गया, अच्छा, या मसला ज्यादा होगा, सिहाम कम होंगे, इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। मसला 12 है, सिहाम 11 है। ठीक है ना, मसला ज्यादा होगा, सिहाम का क्या मतलब, पेड़े ज्यादा बना दिए, चलो जी, पेड़े 12 बन गए हैं, मसला कितना हो गया, रोटियां हमने 11 दे दी हैं, चलो जी। ठीक है ना, रोटियां कितनी करनी है, 11 देनी थी, 12 तो बनानी नहीं थी। तो तुम क्या करोगे आप, तुम कहोगे कि यार पेड़ों को क्या कर लिया जाए, पेड़ों को
वो बना दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा साइज करके 11 पेड़े बना दिए जाए। ठीक है, ये इसके बाद इसको सूरत नाकिसा कहते हैं। सूरत नाकिसा कहते हैं। ऐसा ही करते हैं ना कि 12 हमने पेड़े बना दिए लेकिन रोटियां हमने 11 बनानी थी, तुम क्या करोगे? तुम जो 12वां पेड़ा जो होगा ना, उसको हर एक उसमें थोड़ा थोड़ा करके, ताकि क्या हो जाए सबको देकर, तो तुम 11 पेड़े बना लोगे। एक पेड़े को खत्म कर दोगे तो उसमें से जो है ना, सबके साथ थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे। ठीक हो गया। इसको सूरत नाकिसा कहते हैं, सूरत नाकिसा कहा जाता है। अच्छा जी, अब कहते हैं जनाबी अली, सूरत आदिला का हुक्म क्या होता है? फबीहा, अपने हाल पर छोड़ दो। जहरी बात है, 12 पेड़े तो 12 रोटियां, तो कम ही मुक गया, खत्म हो गई बात। सूरत आइला का क्या हुक्म है? कि मजमुए सिहाम को मसले के बाद औलुहु का उन्वान देकर लिख दिया जाए। मिसाल के तौर पे मसला 12, औलुहु 13। ठीक है ना? अब ये क्या बात कहना चाह रहे हैं आपको, समझो जरा। इसको क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ, बता रहे हैं, देखो। हुआ ये, 12 क्या थे? मसला 12 था। सिहाम तुमने कितने बनाने थे? 13 रोटियां, 13 देनी थी। तो तुम पता है क्या लिखोगे? तुम यूं लिखोगे, मसला है 12 से औलुहु। औल, इसको हमने क्या किया है? 12 को हमने क्या किया है? सबने कुर्बानी दी है, 12 पेड़ों ने एक करते 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 थोड़ा थोड़ा हर एक ने क्या किया है, तो औलुहु 13 कर लेंगे बस। ये हम यूं लिखेंगे, मसला 12 है, गोया क्या कर दिया हमने, उन 12 पेड़ों को 13 पेड़ों में कन्वर्ट कर दिया, ये मतलब हो गया बस। वो 12 पेड़े किस में कन्वर्ट हो गए? औलुहु 13 हो गया। ठीक है, तो ये उसमें से आ जाएगा। अब आपको एक और चीज बताने लगे, कहते हैं ऑल में गलती से बचने के लिए, ऑल में गलती से बचने के लिए साहिब सिराज ने इस्तिकरा बयान किया है। इस्तिकरा का मतलब होता है तलाश करके जो चीज हासिल की। वो ये कि मसला हमेशा 7 आदाद में से किसी एक अदद से बनता है। 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24। चलो जी, ये एक नई बात आपको आ गई कि मसला जब भी बनाया जाएगा ना, वो क्या होता है, वो 7 अदद से बाहर नहीं निकलता। 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24। ठीक है ना? मसला या तो 2 से बनेगा, या 3 से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 8 से बनेगा, 6 से बनेगा, 12 से बनेगा, 24 से बनेगा। तो 2, 3, 4, 8 अगर होगा तो उसमें ऑल कभी भी नहीं होता। और अगर पिछले 6, 12, 24 से बने तो कभी ऑल हो सकता है। 6 का ऑल 10 तक हो सकता है, वितरन भी व शफन भी, यानी ताक भी जुफ्त भी। 12 का ऑल 17 तक हो सकता है, वतरन ला शफन। और 24 का ऑल से 27 हो सकता है, बिला मसूद नदी के नदी 31 भी हो सकता है। अब आपको ये बात समझानी है। अब आप कहोगे उस्ताद जी ये क्या हो क्या रहा है वैसे? बाकी हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? परेशान कौन हो रहा है? देखो, तुम जब भी मैयत को हिस्सा दोगे ना, ये याद रखना। जब हम बनाते हैं ना मैयत को देने, ये यूं करके जब करते हैं, तो जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो याद रखना, वो एलसीएम जब भी आएगा या कुछ आएगा ना, तो आपके पास बेसिकली ना, ये क्या होंगे, 7 आदाद में से कोई एक आदद आएगा। या मसला आपका 2 से बनेगा, या मसला आपका 3 से बनेगा, या मसला आपका 4 से बनेगा, या 8 से बनेगा, या मसला बनेगा 6 से, या बनेगा 12 से, या 24 से। बाद में हम इसमें और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसमें हम और मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे। लेकिन वैसे हमारा मसला क्या बनेगा? 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24, ये वो बनेगा। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना। 2, 3, 4, 8, 6, 12, 24 मसला हमारा इन्हीं में से बनता है। अगर 2, 3, 4, 8 से बन रहा तो इसमें ऑल नहीं होता। 6 क्या? 6 का ऑल हो सकता है क्या? 7, 8, 9, 10। 12 का ऑल हो सकता है, लेकिन कैसे? 13, 15, 17, ऑड नंबर्स में। ठीक है ना? 24 का ऑल से 27 होता है, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद के नजदीक 31 भी हो सकता है। कहते हैं क्या होगा ऑल, क्या चीज है? ऑल नहीं, ऑल ऑल। ऑल हु, उसको हम फेरेंगे उसमें से। अभी मैं बताता हूँ ऑल क्या चीज क्या होती है। जब इसको हल करेंगे तो अभी आप क्या हो जाएगा, आपको भी बात समझ में आएगी। ये असल में इसका ताल्लुक किसके साथ है?
आपकी, जब तक कि आप क्या नहीं करोगे, इसको सॉल्व नहीं करते, तब तक क्या रहता है आपके लिए, दिमाग जो है ना वो घुमा रहता है, ऐसा ही है ना। जब तक कि आपके पास कोई क्या नहीं है, एग्जाम्पल नहीं होगी, आपको समझ नहीं आता। देखो, जोज आ गया, बिन्त आ गया, बिन्त लिबन आ गया, और अब आ गया। ठीक है, जोज आ गया, बिन्त आ गया, बिन्त लिबन आ गया, और अब आ गया जो है उसमें से। ठीक है, तो ये आ गया जनाब अली। ठीक है, तो इसको क्या आ गया उसमें से। अच्छा जी, तो जोज को क्या मिलना है, जोज को क्या मिलना है, इसको रूबो मिलना है, रूबो मिलना है। ठीक है ना, इसको रूबो मिलेगा। आप कहें अब आप खुश नसीब खामद नहीं कहते, खुश नसीब खामद नहीं कहते, वो घर भी जाना है यार, घर भी जाना है, तो कहाँ से इसको खुश नसीब खामद बोले। अच्छा जी, बिन्त आ गया, तो बिन्त को क्या कहते हैं, इसको निसफ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, अच्छा जी, बिन्तुल इबन आ गया, इसको क्या कहते हैं, सुदुस आ गया। और अब्बा जी को क्या मिलेगा, सुदुस माल असबा है, अब्बा सुदुस भी है और असबा भी है, लेकिन अब्बा जी को वैसे ही कुछ असबा बचेगा ही नहीं। तो रुबु निसफ और सुदुस का जब हमने एलसीएम लिया ना, वही 2 4 6 का, तो याद है कि क्या बना था, 12 से बना था। देखो मसला 12 से बना ना। अभी हमने कहा मसला या तो 2 से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 6 से बनेगा, या 8 से बनेगा, या 12 से बनेगा, या 6 से बनेगा, या 12 से बनेगा, या 24 से बनेगा। ये मतलब 12 से बना। अच्छा, 12 का रुबो दो 3, निसफ दो 6, सुदुस दो 2, और सुदुस इसको भी देना है, अब्बा जी को भी सुदुस देना है ना, तो 2 इसको ओए। अब इनको ऐड जब किया ना, 3 और 6 9, 9 और 2 क्या आ गए, 11, और 11 और 2 13 आ गए हैं। नहीं, गल समझ आई है। ठीक है ना, नहीं समझ आई है। ठीक है, तो क्या आ गया है ये। तो अब अबा को असबा के तौर पे तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कुछ बचता है ना तब होना था। अब पहला तो मसला हमारा गड़बड़ ये हो गया कि उस्ताद जी पेड़े 12 बनाए हुए हैं, रोटियां 13 देनी है, समझ आई है। ठीक है ना, तो क्या हो गई हैं, मूछें दाढ़ी से बड़ी हो गई हैं, क्या कहते होते हैं उसको, मुच्छा दाढ़ी दोनों बड़ी हो गई हैं। ठीक है, मूछें क्या हो गई हैं, दाढ़ी से बड़ी हो गई हैं, उनकी कराउंड। तो अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई कितनी देनी थी, 13 देने हैं ना, तो अब क्या करो, अउलहू लिखो बस। अउल का मतलब है इसी 12 पेड़ों को क्या करो, छोटा, थोड़ा छोटा छोटा करो, और कित क्या कर दो, 13 में कन्वर्ट कर दो, बस ये हमने 13 बना दी, अउलहू 13। बस 13 पेड़े बना के 3 6 तो हैं, आटा उतना ही है, आटा उतना ही है। अच्छा, पेड़े का साइज छोटा हो गया थोड़ा सा। आप समझ आइए बात की, पेड़े का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। है आटा उतना ही है, आटा ज्यादा नहीं हुआ। नहीं, गलत समझ आई है। ये था हमारा इसमें से। ठीक हो गया, ये था अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता नहीं अब तुम्हें समझ आती है नहीं, देख कल इंशाल्लाह जब इसको हम आगे वो करेंगे, अब ये आगे करेंगे इंशाल्लाह, अगर तुम्हें आते हो, समझ आती होगी तो फिर मजा आएगा। और लहू कल और भी मिसालें करेंगे, ऑल की और भी मिसालें करेंगे, फिर समझ आएगी। ऑल की जब मिसालें करेंगे तो और समझ आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए जी बस, आज फिर हम इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा सिराची भेजने हैं उसके अंदर, तो
ये दौरा मिराज के अंदर खुलासा सिराजी का भेज देते हैं दोबारा। 1 मिनट में दोबारा है आपके में, चलिए मैं भेज रहा हूँ, दौरा मिराज के अंदर ही भेज रहा हूँ। भेज दिया मैंने। थकावट मेरी जुम्मे के दिन इसलिए होती है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आना होता है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना मुझे सबसे बुरा लगता है पढ़ाना। यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा के जब पढ़ा के आता हूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे मदरसे के अंदर 20 सबक पढ़ाने पड़े, वो मुझे इतने वो नहीं लगते हैं। यूनिवर्सिटी का मैं एक सबक पढ़ाता हूँ और उसमें से मेरा दिमाग क्या हो रहा होता है, यानी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, हालांकि वहां पे भी क्या पढ़ाता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ानी होती है। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल है ना, दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि इंतहाई बोझ है। मेरा तो दिल करता है मैं जो ना माजरत कर लूं जो है। इस दफा इरादा भी था कि माजरत करूं कि बस नहीं जी, लेकिन बस जा रहे हैं अब उसमें से, जो है।